हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजुकेशन। मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई नेक्स्ट सीटेट हमारा कब होगा। 2023 का ये जो है, तो जैसा कि आपको पता है, आशंका जताई जा रही है कि हाँ सीटेट जुलाई में भी हो सकता है, हाँ दिसंबर में तो होता ही है, हमेशा से होता आया है। ओके, तो हम यहाँ पे ये बातें देखें कि ये जो मतलब उम्मीद जताई जा रही है कि सीटेट जुलाई में हो जाएगा, तो भाई इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और सिर्फ ऐसा 2020 ही रहा है जब दिसंबर में भी एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराए गए हों, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराने का मेजर रीज़न क्या था, है ना। तो ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन आपको पता है सीटेट जो है वो होता आ रहा है 2016 से, है ना। सीटेट कब से होता आ रहा है आपका, सीटेट 2016 से होता रहा है। लेकिन ये जो सीटेट एग्ज़ाम है ना भाई, ये मतलब साल में 2 बार ही कराया जाता है। अगर कायदे से देखा जाए तो साल में 2 बार ही कंडक्ट कराया जाना है, 6-6 महीने पे। लेकिन क्या मतलब अभी पिछले जो कुछ बीते साल हैं, 2016 से अब तक का जो 23 तक का टाइम है, 23 तो फिलहाल चल ही रहा है, मान लीजिए 2022 तक का ये जो टाइम है, कितनी बार सीटेट 2 बार कंडक्ट कराया गया है। सीबीएसई ने कितनी बार सीटेट को 2 बार कंडक्ट कराया। अगर ऐसा देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल ऐसा निकल के आता है जब सीटेट 2 बार कंडक्ट कराया गया हो, वो भी 2019 था। तो ऐसे पिछले विगत मतलब पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि सीटेट नहीं कंडक्ट कराया गया, 2019 में कंडक्ट कराया गया और फिर से 23 में चांसेस बन रहे हैं। तो इसके पीछे की सारी बातें एकदम बकायदा हम लोग देखेंगे, तो यार लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे आपका एकदम पॉइंट क्लियर होगा कि हाँ ऐसा आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो क्यों। ओके, तो देखो यार, मैं आपको बताऊं, ये सीटेट आपका 2016 से कंडक्ट कराया जा रहा है और 19 में जुलाई में हुआ था, और ना ही उसके पहले जुलाई में एग्ज़ाम कभी हुआ है सीटेट का, और ना ही उसके बाद कभी हुआ है। तो यहाँ पे 2018 में भी सीटेट एक ही बार कंडक्ट कराया गया था, और उसके पिछले मतलब 18 के 1-2 पिछले साल में सीटेट का एग्ज़ाम साल में एक भी बार नहीं हुआ था। पिछले 1-2 साल में सीटेट नहीं हो पाया था। 2019 में हाँ एग्ज़ाम हुआ था 2 बार। ओके, 2019 में। फिर आपको पता है कि 2020 में कोविड की लहर चल गई थी भाई, तो उसमें तो एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे फिर 20 में तो ठीक है, कोरोना आया ही था, 21 तक लगभग चल रहा था, आपको पता है। तो 21 में भी बड़ी मुश्किल से किसी तरह सीटेट कंडक्ट कराया गया था, लेकिन उसको भी कराते कराते भाई 22 आ गया था, 2022 आ गया था, है ना। तो उसके बाद 2022 का एग्ज़ाम तो आपको पता ही है कि 2022 का दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही, आपको पता है ये जो एग्ज़ाम होता है ये नवंबर टू दिसंबर होता है ये एग्ज़ाम सीटेट का, इवन जनवरी भी लग जाता है। तो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई एकदम इसमें ऑन टाइम रही है। 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2021 में अच्छा कंडक्ट ना करा पाने का, 2 बार सीटेट कंडक्ट ना करा पाने का क्या कारण रहा है। ये जो सीटेट वाला एग्ज़ाम था ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था, है ना। ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था। अब ऑनलाइन हुआ तो ठीक है, इसमें मतलब जो मतलब चीज़ें मैनेज करनी पड़ी वो अलावा थी, और उसके अलावा भी यहाँ पे सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, है ना। जब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था उसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ था। 2022 की अगर 2021 की अगर बात की जाए, पहली बात तो पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा बहुत मैनेज करनी पड़ी थी। और दूसरा यहाँ पे थोड़ा बहुत सिलेबस, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ टॉपिक वही थे, बेस वही था, लेकिन हाँ उसी जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसी क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया था, लैंग्वेज थोड़ी चेंज की गई थी, तो यही सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन हाँ उसमें भी समय खर्च हुआ था, चीज़ें नई थी। तो यहाँ पे एक कारण ये भी कुछ बन पाया था कि सीटेट जुलाई में नहीं कंडक्ट कराया गया था। तो अब आ गया भाई आपका 2022। आपको पता है 2022 का ये जो दिसंबर टू जनवरी वाला एग्ज़ाम हुआ था, मैंने आपको पहले बताया इसमें सीबीएसई एकदम मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखी है। आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम लगभग 7 Feb तक ख़त्म हुआ था, है ना।
ये एग्ज़ाम 7 फेब तक ख़त्म हुआ था, 14 फेब को आ गई थी इसकी आंसर की। आप देख पा रहे हो गैप, 14 फेब को इसकी आंसर की आ गई थी, है ना। और फिर उसके बाद 3 मार्च को इसका रिजल्ट आ गया था, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल जाएगा, अप्रैल का मिड, कुछ नहीं तो अप्रैल का मिड तो जाएगा ही जाएगा आंसर के लिए, मतलब सॉरी रिजल्ट के लिए। लेकिन मतलब यहाँ पे 3 मार्च तक एकदम सीबीएसई आराम से रिजल्ट दे के फुर्सत हो गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाँ मतलब एक्टिव रही है सीबीएसई, है ना। तो अब यहाँ पे जब मैं आपको बात बताऊँ 2023 जो ये आता है, तो यहाँ पे ऐसा अभी तक कोई मेजर रीज़न नहीं दिख पा रहा है कि सीबीएसई ये जुलाई वाला एग्ज़ाम स्किप करे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो आपने 2022 वाला एग्ज़ाम देखा, ये एग्ज़ाम हुआ था कब भाई? एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर में, है ना, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। और फॉर्म कब आपने फिल किया था? फॉर्म आपने फिल किया था अक्टूबर में। तो यहाँ नवंबर बीच में गैप दिखा आपको, है ना। तो अभी आपका क्या चल रहा है आज की डेट में भाई? अभी आपका चल रहा है मार्च, है ना, मार्च चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम कब होना है भाई? एग्ज़ाम कब होना है? एग्ज़ाम होना है जुलाई में, है ना, एग्ज़ाम होना है जुलाई में। आपका मार्च चल रहा है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका फॉर्म आ सकता है मई में, अगर चाहें तो। अभी मतलब ये टाइम है, इजीली ये सब कुछ कर सकते हैं। मई में फॉर्म दे दें और यहाँ पे आपका जून 1 महीना अच्छे से गैप दे दें और जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि ये जितना यहाँ पे बातें मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझने के लिए इतनी पर्याप्त है कि हाँ जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ओके, यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ जुलाई में एग्ज़ाम होगा ही। मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखा रही हूँ कि हाँ भाई ये वो बातें हैं जिसकी वजह से जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बातें बताई कि हाँ भाई ऐसा यहाँ पे भी हुआ था, अब यहाँ पे भी अभी टाइम बचा है और ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पे ये जुलाई वाला एग्ज़ाम स्किप किया जाए। जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि हाँ भाई एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया था, सिलेबस भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंज ही हुआ था। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं समय लग गया और एज यू नो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो भाई चीज़ें फर्स्ट टाइम मैनेज करनी थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम गया है। तो ये सब, और ये चाहे तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन देने का भी इनके पास टाइम है। और आपको मैं बताऊँ यहाँ पे यहाँ का भी सर्टिफिकेट बोलो आप नहीं देखने के लिए मिला है, तो भाई अभी अप्रैल बचा है, अप्रैल में ये सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ जो ये 22 वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, आंसर की तो फिलहाल आ ही गई है, तो ये सर्टिफिकेट भी अप्रैल में दे सकते हैं। अप्रैल के स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट दे दें, अप्रैल के लास्ट में नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको फॉर्म भरने के लिए मई दे सकते हैं और एग्ज़ाम यहाँ पे जून आपका गैप कर दें बीच में, एग्ज़ाम आपका जुलाई में करवा लें। तो यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटी बन के आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात और बोलूँ कि यहाँ पे भी प्रिपरेशन के लिए मतलब ऐसे एकदम से प्रिपरेशन में कूद मत जाइएगा, ऐसे एकदम से नोट्स वोट्स मतलब 120 रुपए की 5 कॉपी ऐसे खरीद मत लीजिएगा, कोर्स वोर्स मत परचेज कर लीजिएगा। बट हाँ आप एकदम से ऐसे बेफिक्र भी ना रहिएगा कि हाँ एग्ज़ाम तो होगा दिसंबर में जब देखा जाएगा, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया ये वो दुनिया भर का, मतलब ऐसे एकदम से बेफिक्र नहीं रहिएगा। आपको करना क्या है, आप कर लीजिएगा, मतलब आपको पता है कि ये PYQ सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व नहीं एनालाइज कर लीजिएगा अच्छे से। जितने भी PYQ मिले आपको सीटेट के, सबको बेहतर तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से एनालाइज कर लीजिएगा। और YouTube पे आपको कुछ मैराथन देखने के लिए मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसे भी आप कर लीजिएगा। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपको इसके पीछे पैसा भी नहीं खर्च करना है, फिर 100 रुपये भी मत खर्च करिएगा एक नोट्स के पीछे भी। ओके, नोटिफिकेशन, हाँ अगर नोटिफिकेशन आना होगा तो यहाँ पे आपको 1 से 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके बाद आप कोर्स वगैरह परचेज कर लीजिएगा, आप जैसे प्रिपरेशन आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर लीजिएगा। सिलेबस की अगर बात कर ली जाए तो देखो हर बार CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और मतलब अभी कुछ ये उम्मीदें हैं कि हाँ मतलब जब से CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है सिलेबस सेम रहा है। ओके, और जहाँ तक ये बातें रही हैं कि NTA को ये बात सौंपी जाएगी, मतलब कि NTA इसका करता धरता होगा, तो हाँ सिलेबस चेंज होगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि अभी तक CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और ऐसा भी कुछ सुनने में नहीं है कि NTA एग्ज़ाम करवाएगा।
और हाँ, याद रखिए अगर एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो सिलेबस चेंज होएगा, लेकिन अगर सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो सिलेबस चेंज होने के दूर-दूर तक कहीं आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ अभी तो मतलब सीबीएसई ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तो इसलिए ये भी मतलब नहीं है कि हाँ, आपका सिलेबस चेंज होगा या फिर कुछ ऐसा। और अगर मैं आपको बताऊँ, और अगर आपका सिलेबस चेंज भी होता है, तो जो यार बेसिक टॉपिक्स हैं, वो तो नहीं चेंज होने हैं ना। ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही ना, कि मतलब अब जैसे आपका पेडागोजी है, तो उसमें तो मतलब ये नहीं कर देगा कि हाँ, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ही बात करेगा, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की तो बात नहीं करेगा, अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो। तो आप यहाँ पे अपना मतलब बेस क्लियर रखिए, बेसिक चीज़ें एकदम, और यहाँ पे आप पीवाईक्यूज एनालाइज करिए प्रॉपर तरीके से। कोई महाभारत नहीं है, आप पीवाईक्यूज और मैराथन देख लेंगे तो हाँ, मतलब आपका बेसिक कुछ बिल्ड होगा, बेहतर होगा, मजबूत होगा। और महाभारत नहीं है, आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा, यकीन रखिए, भरोसा रखिए। जैसा जैसा मैं बता रही हूँ, अगर आप वैसा वैसा करते हैं तो, और जैसे ही नोटिफिकेशन आए अपनी प्रिपरेशन को वार लेवल पे ला लो। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यार उम्मीद करती हूँ बातें समझ आई होंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ऐसे सारे पॉइंट रख दिए हैं। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए। ओके, तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।